घर के लिए किसी को नौकर चाहिए तो भैया बताओ, काम करवाओ। घर के बर्तन से लेके कपड़े, खाना बनाना, खाना सब आता है मुझ पे। किसी को काम करवाना तो बताओ। उससे सस्ता नौकर नहीं मिलेगा। ढूंढने से भी चिराग लेकर ढूंढोगे तब भी नहीं मिलेगा भैया। रुको भैया, रुको भैया, सुनो ना। अरे इधर आओ, मेरे पास आओ। मेम साहब हम? हाँ तुम आता हूँ मेम साहब। जी मेम साहब। एक बात बताओ जी। मैंने सब्जी वालों को तो देखा है कि सब्जी ले लो, कपड़े ले लो, ये ले लो, लेकिन आज पहली बार देखा है कि काम करा लो, ये करा लो, वो करा लो। मेम साहब ऐसा है, हम घर का काम कर लेते हो तुम? मैं सारा काम जानता हूँ। देखिए झाड़ू लगवाइए, पोंछा लगवाइए, घर की साफ सफाई करवाइए, माली को लगाने की जरूरत नहीं, फूल की कटिंग, घास की कटिंग, ये मान लीजिए घर के सारे जितने काम लेडीज करती है उससे ज्यादा काम मैं करके देता हूँ। खाना बनाना, खाना पकाना, बर्तन मांजना, घर के जाले साफ सफाई, सब घर के बेडरूम से लेके और वॉशरूम तक का हर काम जानते हैं हम। वो तो ठीक है, लेकिन तुम हो कहाँ के? मैडम कहीं ज्यादा दूर के नहीं है मेम साहब, बस यहीं से पास ही में हमारा गांव है, वहीं की है। लेकिन ये सारा काम मतलब क्यों करते हो? मैम साहब ऐसा है, हमारा पहले तो ढाबा था, तो ढाबे में हम सब काम करते थे। अब धीरे से हमारी जो कहते हैं ना अंग्रेजी में कंडीशन जो है खराब हो गई। अब सारा ढाबा जो है चौपट हो गया, तो हमने सोचा कि अब अपना ढाबा तो हम खोल नहीं पाएंगे, तो इससे बढ़िया कहीं नौकरी कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी और भी काम कर लेते हो? हाँ मैम साहब, देखिए हम वहाँ पे अपने ढाबे पे हम खुद ही थे हलवाई, तो हम ही बनाते थे सब खाना, तो हम पे हलवाई का भी काम आता है। और इधर क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में डेकोरेशन, सजावट का पूरा काम जानते हैं। और साथ में क्या कहते हैं हम वो भी जानते हैं, क्या कहते हैं टेंट का काम, 3-4 काम हमको बहुत काम आते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी और की जरूरत पड़ेगी ना कभी अकेले ही सारा काम कर लोगे? जी मैम साहब। लेकिन एक बात बताओ, तुम मजदूरी में काम करते हो या महीनेदारी? मैडम जैसी आप कहो, देखो आपकी संतुष्टि हो तो मैं तो रोज की रोज पैसे ले जाऊंगा आपसे, और आपकी संतुष्टि हो कि महीने पे रखोगी तो महीने पे रख लो। ओ मतलब दोनों तरह से ही कर लोगे? हाँ। अच्छा ठीक है, देखो मैं अपने बारे में तुम्हें बताना चाहती हूँ, मैं एक टीचर हूँ। अच्छा मैडम मैं आप? हाँ मुझे टाइम मिलता नहीं है अच्छा काम करने के लिए जी, तो पूरा घर तुमको ही संभालना होगा। बिल्कुल जो समझ लीजिए, खाने से पीने से बेडरूम की सफाई वफाई से लेकर सब कुछ जो भी काम है। निश्चिंत रहिए, ऐसी सफाई करूंगा आप जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे मैम साहब। हो हाँ चलो तो ठीक है, फिर आज से ही लग जाओ। बिल्कुल दिखाइए आओ क्या काम है। जी मैम साहब। देखो ये मेरा घर है। हाँ ठीक है। इस पूरे घर की तुम्हें सफाई करनी पड़ेगी। ठीक है मैम साहब। ठीक है, जहाँ तक कि जो मेरा बेडरूम है वो भी तुम्हें साफ। बिल्कुल बेडरूम, वॉशरूम, वो क्या कहते हैं कपड़े धोने की मशीन है आपके यहाँ? हाँ सब कुछ है। तो फिर क्या दिक्कत है? नाश्ता, हाँ फिर मेरा खाना, ये सब करना पड़ेगा। अच्छा मैडम ये तो मैं समझ लूंगा, घर के काम तो भाई मुझे करने तो मैं समझ जाऊँ। अच्छा एक बात बताओ, आप मास्टर निकाय की हो? मैं वो योगा बोलते हैं ना, जानते हो? योगा जो वर्जिश कराते हैं। अच्छा पहलवान हो आप? पहलवान नहीं हूँ मैं तो। अरे मैं टीचर हूँ, वर्जिश कराती हूँ लोगों को। अच्छा पहलवानों की गुरु हो तो यो कहो। हाँ वही। हाँ तो ये बताओ। मेरा काम यही है, जिसका पेट ज्यादा हो उसका कम करना। अच्छा जिसका मोटापा ज्यादा हो। मैम साहब एक बात बताएं, हम तो दिन भर इतने तमाम दुनिया भर के काम करते हैं और आज तक हमारे शरीर में ना तो मोटापा बढ़ा और ना हम घटे, यूं ही रह आए। वो तो वैसे तो तुम ठीक हो, लेकिन आप भी एक बात बताओ, तनख्वाह कितनी लोगे? तनख्वाह मैम साहब अगर आप रोजंदारी पे रखेंगे तो आप मुझे 300 रुपये रोज दे दीजिए करना, और वैसे रखेंगी तो देखो फिर मैं आपके यहाँ खाना भी खाऊंगा, रहूंगा भी, भाई सभी काम करूंगा, तो आप मुझे 8,000 पीना सब हाँ यही। हाँ 8,000 रुपये दे देना। 8,000? जी मैम साहब। कुछ ज्यादा नहीं है? मैम साहब एक बात बताएं, आप देने को 7,500 दे देना, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको एक बात बताएं, हम अपने ढाबे पे जब रहते थे ना तो ये मान लो कि 20-25 हजार रुपए तो ऐसे कमा लेते जैसे है ही नहीं है, रोज की रोज आता था पैसा। वो तुम्हारा ढाबा था। हाँ लेकिन यहाँ नहीं है ना। चलो तो आप अपने हिसाब से लगा देना तनख्वाह। 7,000 रुपए ले लेना। मैम साहब कम है तो फिर ऐसा करो, आप मुझे रोजंदारी पे रख लो, आपके यहाँ की खाना भी नहीं खाऊंगा मैं, फिर ऐसा है ना मैं आपका सारा काम करके चला जा करूँगा। लेकिन रोजंदारी पे? अच्छा जब कितने पैसे लोगे? 300 रुपये रोज। अरे ये तो 9,000 रुपए हो गए ना। तो मैम साहब खाना भी तो छोड़ रहा हूँ, खाना का खाऊंगा फिर आपके यहाँ, रहूंगा भी नहीं, खाना भी नहीं खाऊंगा। अच्छा ठीक है, महीनेदारी ले लेना,
कुछ और हो सकता है थोड़ा बहुत। बता तो दिया मैंने। 7:30। एक बात है मेम साहब, क्या? देखो मैं थोड़ा बहुत काम और भी करने जाया करूंगा, पर आपका काम पहले खत्म किया करूंगा, आपके यहाँ रहा करूंगा, आपके यहाँ खाना पीना खाया करूंगा, रहूंगा यहीं, पर आपके काम खत्म करने के बाद जब किसी के यहाँ जाया करूंगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरा काम पूरा फिनिश होने के बाद। पहले आपके यहाँ का काम। ठीक है ठीक है। अच्छा ये बताओ खाने में क्या क्या बना लेते हो? मैम साहब हम हलवाई आदमी है। देखो दाल बनवाओ, दाल में तड़का लगवा, दाल मखनी, चिल्ली पनीर, चिल्ली पटेटो, ये समझ लो क्या, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, ऐसी कोई डिश नहीं है जो हम पे ना आती हो। आलू का पराठा, लच्छा पराठा, नान की रोटी, हाथ की रोटी, मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, सब आता। सुन लिया मैंने, हाँ, सारा सुन लिया। मतलब जो बनवाऊंगी वही बना दो। हाँ बिल्कुल निश्चिंत हो गए। मैं बता दिया करूँ लेकिन मुझसे पूछ के। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। और तुमको मैं अपनी रसोई दिखा देती हूँ। हाँ बिल्कुल मेम साहब, चलिए। मेम साहब आ गए भैया तुम? जी मेम साहब के बच्चे, ये बताओ कल से अब आए हो, दोपहर हो गई, दोपहर से इंतजार कर रही हूँ, कहाँ थे? मेम साहब वो बात सही है, कल देखो मैं सुबह आ गया था, कल मुझ पर कोई काम नहीं था, आज चक्कर ये था हमारी अम्मा थी बीमार, तो उसे जो है क्या कहते हैं, हम गए थे अस्पताल लेके। अब अस्पताल लेके जब गए तो डॉक्टर ने ये कह दी कि इन पर तो बोतल चढ़ेंगी, तो मैं उन पर बोतल चढ़वाने के चक्कर में इसलिए देर हो गई आज हमें। देखो भैया आज की तो कोई बात है, चलो तुम्हारी अम्मा बीमारी, लेकिन देखो कल तुमने काम बहुत अच्छा किया, मैंने तुम्हें पैसे दिए, मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, वो यूँ कह रहे अगर इतना अच्छा काम करता है और इतना अच्छा खाना बनाता है, घर के बर्तन झाड़ू कटका सब करता है, तो उसे महीनादारी पे रख लो। ना मैम साहब हम महीनेदारी पे न रहेंगे, रोजंदारी पे तो मैम साहब मैं हूँ, महीनेदारी पे ना लग पाऊंगा बस। हाँ महीने की कह रही भैया, मेरी भी याददाश्त चली गई है। अब तुम बताओ 20 किलोमीटर से आओ तुम, एक किराया ना खर्च हुआ तुम्हारा। मैम साहब क्या करें, मजबूरी है, अब जो है हम यहाँ पर रह नहीं सकते। मैम साहब आपको अगर रोजंदारी पे काम कराना है तो करवा लो, नहीं तो हम चले जाएंगे, कोई ऐसी परेशानी ना भैया जाना ना, तुम्हारे जैसे काम वाला भी ना मिलेगा मेरे को तो। अच्छा बिल्कुल। हाँ इस वजह से परेशान हूँ। देखो मेरे तो हस्बैंड कह रहे, मैं तो हमारे तुम्हें समझा रही हूँ, और थोड़े से बढ़ा के पैसा लो तो ले लेंगे। अब वो मैम साहब पैसे वैसे की तो बात है, अब ये बताओ कोई काम तो ना है। भैया तुमने कराई क्या, अब तुम आए हो, अब मैं क्या काम करूंगी तुम बताओ। आज सारा काम पड़ा, देखो झाड़ू पड़ी है, बर्तन पड़े है, पोंछा पड़ा है, खाना पड़ा है, वॉशिंग मशीन में कपड़े पड़े हैं, कौन करेगा उस काम को? मैं करूंगा, आप बस शाम को पैसे तैयार रखना, काम आपको करा मिलेगा। पैसा पहले चाहिए और आते दोपहर को। मैम साहब आज अभी कुछ नाश्ता भी नहीं हुआ। अब मजबूरी है, अगर समझ रही हो तो समझ लो, नहीं तो हम चले। भैया तुम्हारी तो लट्ठमारी बातें, तुम तो ऐसी बात करो, और मैं तुमसे कह रही हूँ कि नहीं महीनादारी पे ही लग जाओ, मैं यहीं रख लियो, यहीं खा लियो 2 रोटी। ना मैम साहब हम यहाँ ना रुक पाएंगे, बस हमारे तो कुल मिला के बात ये है, अगर आपको रोजंदारी पे काम कराना है तो कराओ, नहीं तो हम चले राम जी अरे भैया सुनो इतना गुस्सा का मैम साहब इतना समय ना है, अब तुम्हारा काम हम बट के जाएंगे, हमें शाम को अम्मा को भी देखने जाना है ना, चक्कर ये है या बहुत काम पड़ा है मेरे घर में, तो उसकी चिंता आप मत करो। ये समझ लो 1 कप चाय पिए हूँ सुबह की, आप दोबारा लौट के आओ, नाश्ता भी मिलेगा आपको तैयार। मैं आऊँ भैया, देखो मैं पड़ोस में जा रही हूँ, ठीक है, मेरा बहुत काम है वहाँ पे, कीर्तन है, मैं उसमें जा रही हूँ, और मैं लौट के आऊँ तब तक पूरा काम कंप्लीट मिलना चाहिए। मैम साहब ऐसा काम करके जाऊंगा, आप निश्चिंत रहो, मैं काम कर ले जाऊंगा। हाँ भैया ठीक है, चलो अच्छा काम तो फ्री तो होके जाएगा, मेरा तो काम हुआ। अरे नमस्ते बहन जी, नमस्ते। अरे नमस्ते भैया, बताओ। बस आप ठीक हैं? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। कहाँ चल दी? अरे सुबह क्या दोपहर हो रही है? दोपहर हो गई है, पड़ोस में कीर्तन है, लेडीजों ने रखवाया है, वहाँ जा रही हूँ। और बताओ तुम ठीक ठाक? ठीक ठाक क्या बहन जी, हम तो परेशान हैं। क्यों, क्या बात हो गई? अरे आपको तो पता ही है, यहाँ पर वाइफ है नहीं, वो सब बाहर बच्चों के साथ रहती हैं। वो तो है। अब हुआ क्या कि हमें जो है खाने पीने की बड़ी दिक्कत है, बाहर का खाते हैं, आदत जितना खाते हैं उससे ज़्यादा डॉक्टरों को देना पड़ता है, कभी बीपी बढ़ गया, कभी पेट खराब हो गया, कभी स्वास्थ्य खराब हो गया। अभी देखो जा रहे हैं यहाँ पर, तुम्हें पता ही है कुछ मिलता तो है ना, कचौड़ी मिल गई, समोसे मिल गए। कहाँ गई है तुम्हारी, बच्चे कहाँ हैं? बच्चे जब से वहाँ पढ़ रही है ना, मेरे ससुराल में बच्ची चली गई थी, अब बच्ची है छोटी, अब वहाँ पर क्या हुआ कि बच्ची पढ़ रही है तो उसको ज़्यादा ज़रूरत है, अब मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी तो यहाँ नौकरी है, अब मैं कहाँ जाऊँ? नौकर चाहिए तुम्हें? बहन जी मैंने और बढ़ा लिया तुमने उल्टा सीधा खा के। बहन जी मैं तो अखबारों में छपाया था, कोई नौकर वोकर हो तो इस पते पे तो कोई ना झागा के में ना गोद में छोरा और गांव में ढिंडोरा। यहाँ पे तो आपको पता है पिछले कम से महीने से आप भी यही कह रही कि कोई नौकर वोकर मिल जाए। भाई साहब मेरे को तो ऐसा नौकर मिला है कि बस पूछो मत तुम। हाँ नौकर मिल गया? मिल गया। अरे बहन जी क्या बात कर रही हो? और देखो सुनो, नौकर
झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना बनाना और ऐसी कोई डिश ना जो वो ना बना सके। अरे वाह, उस नौकर को मेरे यहाँ भी लगवा दो काम पे, चाहे वो थोड़ी देर के लिए आ जाए काम, बस सफाई खाना पीना बना के चला यार, कोई टेंशन ना। भैया पैसा वैसा की बात तुम खुद कर लियो। हाँ मैं पैसे की बात कर लूंगा। हाँ, मैं बता तो एक काम थोड़ा हाँ नखरे वालों है तो भेज काम देना। वालों। हाँ और हाँ एक बात याद रखना, कहो किसी को भी मोहल्ले के अंदर बताना मत कि काम वाला आपके यहाँ मिल गया या मेरे यहाँ। इतने भाजी मारने वाले लोग हैं कि अपने अपने रख लेंगे, यहाँ पर कोई नौकर तो आता ना है। मुझे तो काम वाला मिल गया, मैंने तो किसी को सुनाई भी ना, मुझे काम वाला मिल गया। एक बात बताओ, ऐसे कौन से कर्म कर दिए आपने इतने अच्छे कि आपको नौकर मिल गया? भैया सोने पे सुहागा। आया कहाँ से था? किस्मत है, बराबर वाले गांव से आया है। बराबर वाले गांव तो कई हैं। हाँ कई है। गंगापुर? गंगापुर के पास है कोई गांव। अच्छा हाँ बहुत सारे गांव हैं। हाँ, मैं बता अरे रही हूँ। कहीं का भी हो है तो अरे, नौकर। भाई साहब उसका ढाबा पहले से ढाबा था, खूब पैसे फिर तो बढ़िया खाना बनाता होगा। खाना बनाता, चाउमीन बर्गर पास्ता मैक्रोनी। और मैं पता है क्या है, ये दुकान वाले हैं ना, दुकान जितने भी हैं, हाँ। समोसे कचौड़ी, ये इनसे कोई पूछता ना काम वाले की, ये साले इस कॉलोनी में घुसने नहीं देते। घुसने नहीं देते। कहते हैं कि अगर ये हमारा तो हमारे धंधे पे हो जाएगी चोट। और वेट की चिंता मत करो, घर का खाना खाना अब मैं बिल्कुल, तुम्हारे बिल्कुल। पास तो चुपचाप से, और किसी को भी कानो कान खबर ना हो, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया ना तो उस नौकर को ऐसा बढ़ जाएगा जैसे बंदर गुड़ बांटते हैं ना। सही बात तो है। इसलिए कह रहा हूँ कि कभी जिंदगी भर किसी को बताने की भाई जरूरत- साहब, तुमने और मेरे बहन जी, कान आपके में यहाँ डाल दी। और मेरे यहाँ बस हाँ। इसके बाद जी अच्छा किया तुमने मेरे भी कान में डाल दी, मैं तो बता ही देती, कोई और पूछता ना तो मैं तो, मुझे तो पता है आप ढंडोरा पीटने हाँ, वाली हो। मैं अभी तो जा रही थी कीर्तन में, मैं कीर्तन में। हाँ ऐसे जाके कीर्तन में ऐसे कीर्तन करती कि पूरा मोहल्ला उसी नौकर के पीछे पड़ जाता। मैं आज ही भेज दूंगी शाम को। हाँ, शाम मेरे को घर का भेज काम खत्म कर देगा ना तुरंत बता बस दूंगी बस उसे, बस ठीक है? अच्छा आप हाँ, कीर्तन करो, मैं- ठीक है? हाँ मुझे चलो, देर हो अच्छा, रही है, चलो, ठीक है ठीक है, नमस्ते भैया। और बहन जी याद रखना कीर्तन में जिक्र मत कर देना किसी नौकर का। हाँ ठीक बना है, ठीक है, देना। नमस्ते चलो भाई चलो। साहब। अरे बहन जी, बहन जी ने तो पूरी ये समझ लो आज बढ़िया कर दिया, वरना कितने दिन से परेशान था। ये बात तो बीवी को बताऊंगा अपनी। कहाँ से आ रहे हो भैया? कहीं से नहीं आ रहे। फिर भी बड़े खुश लग रहे हो। हाँ खुश तो है, बस नहीं ऐसी इधर कोई टहलने ना जा कोई रहे बात तो जरूर है। नहीं बात क्या होगी, इधर टहलने जा रहे थे, मैंने कहा सोचा वॉकिंग करने के लिए? अरे कचौड़ी वाले की दुकान जो है शंभू, ओह, उसकी कचौड़ी खाने के लिए। अब क्या करें, आप तो आपकी तरह फिट तो रह नहीं सकते। आपका क्या है, तो आप तो एक थोड़ी सी सलाद जो होती है उसमें पेट भर लेंगी, और हमने सलाद खा ली तो चक्कर आ जाएंगे। हमें तो दिन में 3 बार 4 बार खाना चाहिए ना। कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारी गलत फहमी है। तो कहाँ जा रही थी? हाँ, कहीं मैं तो अपने घर ही जा रही थी। अच्छा घर जा रही थी। हाँ? लेकिन बड़ा परेशानी होती होगी घर में, आप भी अकेली रहती हो। सब यहाँ ज्यादातर लोग अकेले ही रहते हैं। हाँ वैसे तो हाँ। मैं अकेली ही रहती हूँ, खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे हाँ आपको दिक्कत तो कोई ना है काम की? नहीं वैसे दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन वैसे हाँ, नहीं हो है। अब इतनी दिक्कत नहीं है, मतलब अब इतनी दिक्कत नहीं है मतलब। हाँ, अब नॉर्मल है, मतलब इतना काम होता ही नहीं घर में। ये बात तो हकीकत है। हाँ, इसलिए। हाँ ये सही है। अब घर में कोई काम नहीं है? नहीं अब तो कोई भी काम नहीं है। अच्छा कोई भी काम नहीं है? नहीं। लेकिन हमारे घर में तो इतना काम है कि क्या बताएं। अरे बस तो काम ही काम है। अब दिन काम भर है तो कोई नौकर लगा लो। नौकर? हाँ देखो नौकर होना ना होना तब तो ये, अब तो जो कुछ करना है अकेली करना। पहले बीवी कर लेती थी, अब बीवी चली गई वहां पर, बच्चे अब जब तक आती रहेगी बेचारी, जब काम तक आ जाती है ज्यादा तो प्रॉब्लम काम। है, हाँ मुझे लगता है। हाँ तो ये काम करते हैं। हाँ बताओ। मैंने अपने घर में एक नौकर रख लिया है, सच बताऊं तो। नौकर? हाँ क्या बात कर रही हो बहन जी? अभी ही परसों से ही हैं? 2 दिन ही हुई है, बस ज्यादा टाइम नहीं हुआ अभी। अरे आपने नौकर रख लिया? आपको भाई दिक्कत नौकर ना रख लिया परेशान या आपने शादी करके हस्बैंड रख लिया? ये नहीं बताओ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हस्बैंड नहीं, नौकर ही है। नौकर ही है? हाँ, और वो सारे काम करता है। सारे काम? हाँ मतलब बहन जी खाने से लेके पीने से लेके और जहाँ तक कि सफाई से लेके कपड़े धोने से लेके हर काम करता है। नहीं मुझे जरूरत नहीं है नौकर की। अच्छा जरूरत नहीं मैं है क्या तो- करूंगा नौकर का? नहीं वैसे तो अभी बोल रहे थे कि काम बहुत है। अब तो देखो मैंने तो नहीं सोचा- हो सकता है कि देखो अगर वैसे मैंने एक से बात करी है, एक है हमारे गांव के। अच्छा। उन्होंने कहा है कि भाई हमारा एक वो है लड़के, हाँ। आपके यहाँ काम कर सकते हैं। तो मैंने क्या करवा दिए काम, अगर वो काम कर सकता है तो फिर क्या बात है ना? ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम हाँ नहीं कोई है, प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अच्छा ठीक है। हाँ, फिर तो उसी को रख लेना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब तो ठीक है। बहन जी एक आध दिन आप अपने घर पे दावत करिए फिर तो, दावत क्योंकि ठीक है। आपको कोई परेशानी तो है नहीं। अब तो नौकर बनाएगा हाँ, सारी अब तो चीजें, नौकर ही हम सारा भी फ्री काम हो करता जाएंगे, है। आप भी फ्री हो जाओगे। है ना? हाँ, बुलाती हूँ फिर, है ना? हाँ, ठीक है ठीक है, चलती हूँ। ठीक है। रामू
रामपुर के वासी हैं हम, राम किशन है नाम। भैया राम किशन सही लगे हैं। हाँ हाँ, राम किशन नाम है तो राम किशन जैसा ही पहनावा है। बस जी बस। अब काम हो गया? हाँ एकदम पूरा खत्म कर दिया हमने काम। झाड़ू लग गई? झाड़ू लग गई, पोंछा, बर्तन, कपड़े। हाँ, और किचन और तुम्हारे यहाँ पे क्या करें, 2 महीने से जाने लगे पड़े थे, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं काहे के जाने थे, तमाम धूल मट्टी निकली। स्टोर भी तुम्हारा साहब, और मेरा बेडरूम एकदम क्लियर, सब वॉशरूम क्लियर, ये समझ लो चमक मार रही है, हार्पिक से धोया है वॉशरूम तो। रामू भैया हो तुम। और ना भी लिया मैं, मेरे बाथरूम में ही नहाया है? मैं बाथरूम में नहाया, मुझे तो बाहर में आंगन में नहाने की मन रहता है। पहले आंगन में नहाया, फिर आंगन को पूरा पोंछा लगा दिया। तुम आदमी हो गए जिन्नो। अब कुछ भी समझ लो, अब फटाफट पैसे ले आओ, हमें चलन दो। अब पैसे तो मैं दे दूंगी, पैसे तो मैं 10 रुपए बढ़ा। अरे ना भाई जाना है, हमको देरी हो रही है, वो मेम साहब बुला रही है। वो कौन सी मेम साहब? अरे रामू, हम अपनी अम्मा को मेम साहब कहते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि हमारी अम्मा को कोई गरीब कहे, क्योंकि हमारा ढाबा था, हमारी अम्मा सेठानी बन के रही। अब उसको हम वही एहसास दिला के रखते हैं कि वो तुम सेठानी हो अम्मा। सही बात है ये एकदम। कोई मेम साहब ना, मेम साहब हम अपनी अम्मा। अच्छा देख रामू, पैसे तो मैं अभी ला रही हूँ, 10 रुपए और ज्यादा दूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, टेंशन लेनी जरूरत। और आप काम देख लेना, पूरा खत्म हो गया। अरे मैं काम की तो मेरे को खाने में मैंने क्या कहते हैं, आप तो कुछ बता के गई ना। मैंने जब भूखी आ रही होंगी मेम साहब, तो मैंने आपके लिए क्या कहते हैं, पनीर की सब्जी बना दी। पनीर रखा था फ्रिज में। अरे रामू, मेरा बहुत अच्छा भैया है तू तो। अब सुन मेरी बात, बताओ। एक जगह का काम आया है। काम? हाँ। ये सब मैं बाद में पूछूंगा मेम साहब, अभी हो रही है मुझे देरी, तुम मुझे अभी बता दे, वो बहुत परेशान है मैं बता दूंगा, कल बता दूंगा सुबह में। लेकिन मैं तो उनसे आज की कह दी कि बात करी हो। मेम साहब मुझे जल्दी हो रही है, अम्मा इंतजार कर रही हो, तुम फटाफट पैसा लिया और मुझे चलने दो। अरे तू तो अपनी चलाता रहता। हाँ, चल जा रही हूँ, पैसे ले आओ जल्दी। सीधी सादी बोली हमरी मेम ले रहा हूँ। हाँ हाँ मेम साहब, ये तो 500 है। कल लगा लियो ना, ठीक, बाकी का पैसा कल लग जाएगा। ठीक है। और सुन रामू, चला जाइयो वो भैया के घर पे जरा। हाँ हम बता देंगे, हम कह रहे हैं ना, हम बता देंगे, हम पूरी पक्की बात बता रहे हैं। जहाँ तक है हम 100 में से 99% काम उनका कर देंगे। 1% ये जो हमारी मुँह से मना ही निकलेगी। अब हम चलते हैं अम्मा। भैया कितना अच्छा काम वाला मिला है, हे भगवान, ऐसे ही लगा रहे उन भैया को, और बता दूंगी उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे रामपुर के वासी हैं हम। अरे मेम साहब, राम किशन है नाम, अरे सीधी सादी बोली हमरी। कहाँ गए थे तुम? मेम साहब हम सब्जी लेने गए थे। सब्जी लेने? हाँ। इतना टाइम लगता है सब्जी लेने में? हाँ। अब मेम साहब क्या करें, हमने से वेट कर रही हूँ मैं। अरे सब्जी भी तो लेने गए, वो भी सब्जी मिली ना है। सब्जी भी मिली नहीं? नहीं। जब सब्जी नहीं मिली तो क्या कर रहे थे बाजार में? अरे मेम साहब, हमको यहाँ के बारे में पता तो है नहीं है ज्यादा। अब हमने क्या किया कि हमें तो किसी ने ये बताया कि पीछे मिल जाती है सब्जी। हम निकल गए इधर को, पीछे ढूंढते 6 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर निकल गए तो 1 घंटा में जाने में लगा, 1 घंटा हमें आने में। अब 2 घंटे तो हमारे ऐसे ही निकल गए। को पता है, जब मैं वहाँ क्लास से आती हूँ मुझे खाने के लिए खाना चाहिए। मेम साहब बना नहीं। मेम साहब सफाई तो हम करके चले गए थे, केवल वो सब कुछ ठीक है, केवल 2 मिनट का समय दीजिए। आप बस नहाइए धोइए, फ्रेश होइए और आपको नाश्ता लगा तैयार मिलेगा। आते हैं। हे भगवान, घूम के आऊं जरा। अरे दीदी कैसी हो? बस मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? आज बड़ा मतलब चमक धमक रही हो। हाँ, और कैसे, कहीं जा रहे हैं क्या? मैं तो कहीं नहीं जा रही, मैं तो तुमसे खुद पूछ रही, तुम कहाँ जा रही हो? अच्छी लग रही हो ना, बहुत प्यारी। हाँ, बस ऐसे घूमने निकली थी, मैंने कहा थोड़ा से घूमने। हाँ। और लगता है कुछ काम नहीं है घर पे क्या? काम क्यों नहीं है, काम तो होता ही है सबके घर में। प्रिया तुझे पता है, घर में तो काम रहता ही है। नहीं वही तो, घर में इतने काम होते हैं, लेकिन आज इतनी जल्दी फ्री हो गए? सब काम से फ्री हो गई, सब काम कर लिया मैंने। मतलब पूरा घर का काम कर लिया इतनी जल्दी? अरे वो 5 बजे उठ गई थी, 5 बजे से लेके और अब तक फ्री कर दिया सारा काम। तू मेरी छोड़, मैंने तो जो कर लिया काम, मैं तो घूमने निकली। अब तू बता, तू कहाँ जा रही है इतनी सज के? मैं तो सज के कहीं नहीं जा रही हूँ, है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा, टहलने जा रही थी मैं तो। टहलने? हाँ। भाई तू तो जॉब वाली है, तुझे तो कहाँ फुर्सत मिलती है घूमने? अरे छुट्टी वाले दिन तो प्रिया घर से बाहर भी नहीं निकलती तो, और आज इतनी जल्दी काम कर लिया? हाँ, मेरा काम हो गया बस ऐसे मतलब जल्दी उठ गई थी मैं भी। मतलब घर का झाड़ू वाड़ू? हाँ, सारा हो गया। कपड़े? मैंने सोचा थोड़ा आज छुट्टी है तो घूम लूं। नाश्ता हो गया? हाँ, नाश्ता वास्ता सब। खाना भी हो गया? खाना भी हो गया।
इतनी बिल्कुल जल्दी finish। सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ। हाँ प्रिया, ये तो अच्छी बात है। तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। अरे भैया, आप? नमस्ते 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 भाई साहब। अरे भैया, पूरा मोहल्ला पूरी कॉलोनी सन्नाटा रहती है संडे वाले दिन, लेकिन आप दोनों, आपकी तो बताइए, लेकिन आप तो बहुत ही बिजी रहती हो। आप हाँ बिजी तो है, लेकिन आज मैं फ्री हूँ। आज फ्री? हाँ तो आज क्लास की छुट्टी है और घर का भी सारा काम हो चुका है। मैंने सोचा घर का काम? हाँ घर का काम कर लिया आपने? हाँ कर लिया। अच्छा, वो बता रही थी कोई वो हाँ भाई, क्या बात है? सब हो गया। अरे वो कुछ नहीं ऐसा कुछ अच्छा एक बात नहीं, बताओ, कुछ तो भाई देखो साहब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा क्या कि आपने किसी नौकर को रख लिया अपने घर पे? नहीं किसी को नहीं रखा। उस दिन तो आप कह रही थी कि नौकर जानने वाला। नहीं है वो। नहीं दीदी, अरे ऐसी कोई बात नहीं है। बताना प्रिया, अरे नौकर नहीं। रखा है क्या? अरे नौकर की बात कर रही थी लेकिन रखा नहीं है। अच्छा, लेकिन नहीं, और आप तो, आपकी तो खैर पता ही है। लेकिन ढूंढ रही थी नौकर, लेकिन अभी मिला नहीं ना। इन्होंने तो रख लिया एक नौकर। भाई साहब, मैंने कहाँ रखा नौकर? किसने कहा आपसे मैंने नौकर रखा? नौकर है क्या? मैं कहाँ से लाऊंगी नौकर? अरे मेरी बात सुनो दोनों, एक बात बताओ, आप भी और आप भी एक बात बताओ, ये कॉलोनी में जो फ्री होके टहल रही हो ना, हम भी टहलने का मौका, हम तो खामा का टहल रहे, हमारा तो घर ही गंदा हो रहा है। हम तो 4 बजे उठ गए थे ना। अरे 4 बजे तो आ गए थे, मैं तो बाइपल लेने जा रहा था, मैंने कहा सोचा ला बाइपल लिया। लेकिन आप दोनों को देखकर मैंने क्या इतना अच्छा, एक बात बताओ हाँ। कि सचमुच आप दोनों मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं या बेवकूफ बना रहे हो? नहीं भाई साहब, बेवकूफ क्यों बनाएंगे? बेवकूफ बनाएंगे? नहीं ऐसा कुछ मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस कॉलोनी में कोई जिन या भूत या नौकर काम कर रहा है, वरना आप ही दोनों के घर में कैसे आया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा नौकर कहाँ मिल रहे हैं? आपको पता है यहाँ पर नौकर आते हैं? है ही नहीं नौकर यहाँ। नौकर कहाँ से मिलेंगे? अरे उस दिन तो आप कह रही थी आप बात करोगी, आप 2 दिन हो गए बात करी नौकर की। अरे तो वो कब कहा था मैंने? अरे आपने उस दिन कहा था ना कि मैं बात करूंगी, आपने नौकर से बात करी? आपने अपने नौकर से? मेरे घर में कहाँ है नौकर? आपके यहाँ नौकर है? नहीं प्रिया, मैंने बात ही नहीं की नौकर कह की। रहे हैं कि आपके यहाँ नौकर? नहीं, भैया से मेरी बात वो हुई तो थी आप भी कह रही थी आपके घर पे भी नौकर है, लेकिन एक बात बताओ, ये चक्कर क्या है? ये नौकर तो नौकर है, लेकिन ये मेरे हत्ते क्यों नहीं चढ़ा रहा नौकर? ये है कौन? नौकर होगा तब चढ़ेगा ना। अरे वो तो बात सही। अच्छा एक बात, अच्छा ठीक है, समझ गए। वैसे एक बात बताएं, आपके एक्सप्रेशन और आपके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने एक नौकर रख लिया अपने घर में। अरे ऐसा तो नहीं है कि आप अपने पति से काम करा रही हो और तुमने एक पति रख लिया हो? नहीं ऐसा अरे वरना इस जगह तो नौकर आने में दर्द कांपते हैं। जितने भी दुकानदार हैं इधर पूरे जगह के आने नहीं देते, पता है नौकरों को तो। देखा ना भाई साहब, मैं यही बात तो आपको समझा रही थी, आप प्रिया के सामने कह रहे हैं तो नौकर कहाँ से आएगा? आपको सब कुछ पता है फिर भी। अच्छा देखो, सारी बात छोड़ो, मैं एक मेरी बात ध्यान में रखो। देखो, अगर हो जाए कोई नौकर, मिल जाए कोई नौकर, तो मेरा ख्याल रखना, किसी का रखो मत रखो, लेकिन मेरे घर का काम बहुत बड़ा है, मुझसे झुका तक नहीं जा रहा है। वो तो मुझे दिख रहा है। इतना कहाँ, वो तो दिख ही रहा होगा आपको। और आप झूठ बोल के कह रही थी उस दिन तो क्या मेरे यहाँ पे नौकर है, और आप भी कह रही थी, और आज दोनों झूठ बोल रहे हो। नहीं भाई साहब, मैंने नहीं बोला। आपको ना कोई गलत फहमी हुई होगी, हम किसी विषय और में बात कर रही हूँ मैं आपसे। ठीक है, अच्छा तो चल रहे हैं, मैं बात करो। ठीक है। हाँ, नमस्ते। और एक चीज, अब यहाँ बात मत करो, चली जाओ पार्क की तरफ, वहाँ बात करो। जब फ्री हो तो चली जाओ, यहाँ मोहल्ले वाले देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। हैं ठीक है। चलो, जलेंगे आपसे। हाँ, ठीक है। नौक, ये या तो मुझे बेवकूफ़ बना रही हैं दोनों, या इन्होंने एक नौकर रख लिया। कहीं ऐसा तो नहीं है इन्होंने अपने बंटवारे पे एक नौकर रख लिया हो? कभी उसका घर का काम कर रहा है, उसका घर का काम कर रहा है। मेरा घर क्या फालतू नहीं है? मतलब फालतू है? फालतू नहीं, क्या बोल रहा हूँ, मैं भी पागल हो गया हूँ इसे काम करते करते। अगर इस बात में सच्चाई है ना, तो मैं साला पता लगा के रहूँगा इनके घर में कि नौकर है या नहीं। आज ही जाता हूँ एक के घर में। तो हाँ, ये प्रिया जी, हो प्रिया जी, प्रिया बासी हम राम किशन है नाम जी साहब। कौन? कहा वो बा गूंगे है का? नहीं वो पहले आदमी ना देखे? नहीं, आदमी तो देखे, लेकिन कौन हो आप? हम हैं, हमारा नाम है रामू। रामू? हाँ, भूतपुर गांव के हैं हम।
भूतपुर के हो हाँ? या जोधपुर के हो, लेकिन एक बात तो है। हाँ? हो कौन? आदमी है और कौन है? नाम बता रहे हो? रामू है। हाँ? रामू तो नौकरों का नाम होता है। ईगा सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि रामू नौकरों का नाम होता है। हाँ बिल्कुल। हाँ वैसे हम नौकर हैं। नौकर हो? ऐसे तुम नौकर हो? हाँ। अरे मैंने कहाँ ना ढूंढा मेरे लाल। कहाँ ना ढूंढा? पीले तू यहाँ क्यों छुपा? अरे हमने आपका कुछ चुराया थोड़ी है जो हमको ढूंढ रहे हो आप। अरे ढूंढने नहीं, अरे आपको नहीं पता, आप तो महान हो, आपकी तो आरती उतारनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ आप इंसान ही नहीं हो। तो कौन है? मतलब देवता आप जैसा नौकर तो मतलब ये इस बस्ती में क्या कर रहा है? और आपको देख के अरे कहाँ था तू यार? कहाँ था मैं? कहाँ था तू? कौन है भैया? कौन हो भाई साहब? पहले नाम बताओ, अपना काम बताओ। इतनी खुशी मिल रही है, इतनी खुशी मिल रही है कि कहीं ऐसा ना हो तुझे हार्ट अटैक, मुझे हार्ट अटैक हो जाए। तू कहाँ थे भैया? कौन गांव से थे और कौन गांव से आया? ये कहाँ से टपके भैया? टपके? हाँ अरे हम अपनी अम्मा के कोख से जन्म लिए हैं। अरे भैया वो तो बात सही है, लेकिन वो आप तो देवता हो यार। अरे इस कॉलोनी के अंदर नौकर नाम का कोई शब्द कम से कम सालों से नहीं सुना, लेकिन आज मैंने सुन के मैं बावला हो गया। आज तो तुम्हें साक्षात दर्शन हो गए। हाँ, वो कहाँ है प्रिया जी? प्रिया मैम साहब यहाँ नहीं है। कहाँ? प्रिया मैम साहब नहीं है, बाकिंग पे गई हैं। तो भैया ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो प्रिया मैम? हाँ हम प्रिया मैम साहब के यहाँ नौकरी करते हैं। नौकरी करते हो? अरे यार मुझसे झूठ बोल रही थी कि मेरे मतलब ये है कि नौकरी। अच्छा एक बात बताओ। हाँ? ये बात तो हकीकत है कि तुम नौकर हो? हाँ? अरे वाह मैं तो तुम्हारा फोटो हार चढ़वा दूंगा। फोटो मतलब फोटो लगा के उस पर पूजा करा करूंगा रोज फूल चढ़ा के। हाँ ठीक है। तो हाँ तो हम चले? नहीं चलो मत, एक काम करो। ये बराबर में घर देखा है पीला घर से? हाँ है। जहाँ लिख रहा है सक्सेना हाउस। हाँ लिख रहा है। मेरे ही है। ठीक है। हाँ तो हाँ मैं भैया अरविंद सक्सेना जी। तो क्या करें बताइए? हाँ हमारा नाम है सक्सेना। हाँ बस वही देख लेना। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है हमारे यहाँ काम करने आ जाओ। काम करने? कितने पैसे देती है वो आपको? ये हमको 10,000 रुपये दे रही है महीने के। 10,000? अरे मैं तुम्हें 15,000 दूंगा। 15,000 दूंगा, वो भी कूट के। चलिए तो चले। आप पहले थोड़ा हम काम निपटा दें, खाली खाना रह गया। अच्छा मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप जो है आप ऐसा करिए हमारा फोन का नंबर ले जाइए। फोन भी है? हाँ एंड्रॉइड चलाते हैं। एंड्रॉइड चलाते? वीवो का। अरे वाह नंबर ले जाइए। मैं तो कह रहा हूँ तू एंड्रॉइड कार भी चला। नंबर 999 999 3 बार 8 6 बार 0 6 बार 0। इंटरनेशनल नंबर लग रहा है। मिल गया ना? अब निकल लो। अच्छा कहाँ निकल लो? अपने घर की तरफ। और आना जरूर। हाँ हम जरूर आते हैं। तुम्हें कसम है भैया? हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि 20 मिनट में हमको काम भी निपटाना भाई। लगता है कुकर में कुछ जलाइए। दाल रखी है भाई हमको। अरे वाह तू आदमी नहीं है भाई, मैं तो कह रहा हूँ तू साले मतलब इंसान है, इंसान के रूप में देवता आया भाई। कैसी बात है?